हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैंने आपके साथ घर के स्टाइल की सिंपल और बहुत टेस्टी दाल चावल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं या रोज़ाना के लिए इजी लंच बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो शुरू करते हैं। तो जी, सबसे पहले मैंने ली है चने की दाल। चने की दाल विद ज़ीरा राइस जो है ना बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। इसका कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत ही मुझे तो अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर चने की दाल जो है ना मैं नाप के ही डाल रही हूँ, और आप भी अपने अकॉर्डिंग फैमिली के हिसाब से ही डालना, क्योंकि ये हम जितनी डालते हैं ना ये उससे डबल हो जाती है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है आपको। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया। अब मैं चने की दाल को जो है चूल्हे पे रख रही हूँ। चूल्हे पे रखने से क्या होगा ना कि मैं थोड़ा सा इसको गर्म करूँगी, और फिंगर जब तक डिप होने के बाद हम सीधा बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि समझो कि नीम गर्म पानी हो जाए, फिर चूल्हे को ऑफ़ कर दो और दाल को ढक्कन देकर छोड़ दो। इससे क्या है ना, दाल अच्छे से फूल भी जाएगी, और जल्दी जल्दी अगर मुझे होती है ना तब मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ प्याज, टमाटर और अदरक, लाज़मी से अदरक जो है इसमें ऐड करना। दाल में जो है अदरक बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। तो जी, यहाँ पर मैं प्याज को कट कर रही हूँ, और दाल को मैंने जो है चूल्हे पे ही रख दिया है, और नीम गर्म पानी जैसे ही दाल में पड़ा होगा तो दाल जो है अच्छे से फूल जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि घंटों तक जो दाल है ना भिगोने के लिए रख देते हैं। जैसे हम चावल वॉश करके रख देते हैं ना 10-15 मिनट ताकि भीगे हुए अच्छे लगते हैं, उसी तरह से चने की दाल भी कुछ इसी तरह की है। वैसे गाइस, किस किस कंट्री से आप मेरी वीडियो देख रहे हो, और मुझे बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे बनाऊं। एक्चुअली क्या है ना, मुझे तो व्लॉग्स बनाने का बड़ा ही शौक होता है, लेकिन साथ ही साथ जो है ना मैं कुकिंग भी जब कभी फ्री टाइम होता है तो बना लेती हूँ। और काफ़ी सारे मुझे डीएम्स आते हैं कि आपकी कुकिंग इतनी अच्छी है कि आपको एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहिए। तो ये तो मुझे थोड़ा-सा फ़नी लगता है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो है ना प्याज़ को छील लिया, उसको टमाटर और अदरक को भी जो है मैंने छील लिया है अदरक को। अभी इनको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। अब यहाँ पर जो है मैं प्याज़ को प्रेशर कुकर में कट कर रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मैं चूल्हे पे रखती हूँ ना, एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरा हाथ जल गया था गरम-गरम ऑयल से। तो जब कभी भी मुझे प्याज़ डालनी होती है ना तो मैं ऐसे ही बस कट करके फिर उसमें कुकिंग ऑयल ऐड करके डायरेक्टली चूल्हे पे रख देती हूँ। तो कुकिंग करने वक्त हमें जो है ना वो ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। वैसे तो आज मैं ये लंच में बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज और कुकिंग ऑयल थोड़ा सा मिक्स किया था टेस्ट के अकॉर्डिंग। मुझे कम ऑयल वाली चीज़ें जो है वो खाना पसंद है, और मैं अपनी हेल्थ को लेकर जो है ना बहुत ही ज़्यादा सीरियस होती हूँ। तो जी, यहाँ पर मैं टोमेटोज़ तब तक कट कर लेती हूँ ताकि जब तक प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। इससे क्या है ना, मेरा टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, तो अभी मुझे जो है ना वो पीछे से आवाज़ आई थी कि 1 सेकंड के लिए आ जाओ, हमें तुम्हें काम है, कुछ कहना है। तो मेरा भाई कह रहा था कि मुझे जो है ना वो ज़ीरे वाले चावल जो हैं वो अच्छे लगते हैं, लेकिन आज तुम जो है ना थोड़े से चेंज कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैं टोमेटोज़ चॉप कर रही हूँ, और साथ ही साथ जिंजर को जो है वो ग्रेट करना है अच्छे से। तो ये मैं ग्रेटर ले रही हूँ। इससे क्या है ना अच्छे से ग्रेट हो जाती है। एक दफ़ा क्या हुआ था कि मैं ऐसे ही जिंजर जो है ग्रेट कर रही थी, तो मेरी नाखून में जो है ना ये कटर लग गया था। तो मेरा नाखून जो है ना उससे ब्लीडिंग हो रही थी। तो अभी मुझे जो है ना बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो आप कैसे करते हो, आप मुझे बताना। कभी कभी क्या होता है ना, जिंजर अच्छी क्वालिटी की आती भी नहीं है, उसमें से ना जो हेयर लाइक बाल निकलते हैं तो वो खाने में आ जाते हैं। तो जिंजर किस टाइप की लेनी चाहिए वैसे, आप मुझे कमेंट में बताना। मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ, लेकिन वैसे कहते हैं कि जिंजर जो है वो 2 टाइप की होती है। तो यहाँ पर जिंजर को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, और टोमेटो भी अच्छे से चॉप हो गए। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रीन चिलीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैं जो है स्किप कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में जो है ना ग्रीन चिलीज़ नहीं खाते। यहाँ पर दाल भी जो है ये देखो अच्छे से फूल गई है ना। अब मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी,
वॉश करने के बाद जो है आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। और दाल को जो है इस तरह से रगड़ते हैं जैसे हम राइस वॉश करते हैं ना, उसी तरह से। और उसके बाद मैं इसको जो है वॉश करूँगी साफ़ पानी से। तो जो जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये तो इजी है रेसिपी। कभी कभी जब मैं कपड़े वॉश करती हूँ या फिर मुझे टाइम बहुत ही कम होता है, बाहर आना जाना होता है, तो जल्दी जल्दी में फटाफट से मैं चने की दाल और ज़ीरे वाले चावल बना लेती हूँ। ये झटपट हो जाते हैं। और मैं तो वैसे दाल चावल ही खाती हूँ और रोटी स्किप कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने तेज़पत्ता, टमाटर और अदरक और साथ ही साथ दालचीनी, इसको मैंने मिक्स कर दिया है प्याज के साथ। प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब चलो टोमेटो को जो है अच्छे से थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अक्सर मैंने देखा है कि जब कभी कोई चने की दाल बनाती है ना, तो उनकी जो चने की दाल में टमाटर थोड़े बहुत जो है ना वो कच्चे नज़र आते हैं। तो आज मैं आपको होटल स्टाइल बताती हूँ। टेस्ट तो वही आएगा होटल स्टाइल जो रेस्टोरेंट में होता है। अभी टमाटर को मैंने अच्छे से कूट लिया है। टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है और अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट अभी जो है मैं इसमें वॉश की हुई चने की दाल ऐड कर रही हूँ। चने की दाल को बस सिर्फ 5 मिनट ही भुनना है। अब इसी प्रोसेस में क्या है ना, चने की दाल से जो दाल कच्ची की बदबू आती है वो ख़त्म हो जाएगी। एक कच्चापन जो होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मैं इसमें जो है दाल ऐड कर दी। अब हम इसको भुनेंगे। भुनने के बाद मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ दाल के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ रेड चिली पाउडर, वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप कितना कम खाना तीखा पसंद करते हैं या नहीं, ये मुझे कमेंट में बताना। और साथ ही साथ ये कि मैंने जो रेड चिली पाउडर है थोड़ी सी मैंने कम ऐड की हुई है, क्योंकि आगे चलकर मैं एक और मसाला ऐड करूँगी। अब दाल के अकॉर्डिंग मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अराउंड 2 कप, चाय वाले जो कप होते हैं 2-2.5 कप आप ऐड कर लें, या फिर जैसे दाल जो है अच्छे से डूब जाए। अब 4 से 5 विज़िल आने के बाद जो है मैं इसका प्रेशर निकाल लूँगी। यहाँ पर जब तक सीटी लगे तब तक मैं जो है राइस बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। देखा तो किचन में आज ज़ीरा ख़त्म हो गया था। सडनली ऐसा होता है ना, काम के चक्कर में प्रेशर में जो है ना चीज़ें कम ज़्यादा हो जाती हैं। तो आज जो है मैं ज़ीरा स्किप कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ज़ीरा अवेलेबल नहीं है। तो उस जैसा टेस्ट आने के लिए मैंने जो है चिकन बिरयानी शान का जो है वो मसाला थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। वही टेस्ट आएगा जो ज़ीरा वाले चावल में आता है। लेकिन मैं नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगी, उसमें ज़ीरे वाले चावल आपको बताऊंगी, वो भी बहुत टेस्टी होते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने बिरयानी मसाला जो है वो ऐड किया हुआ है, और थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया हुआ है कुकिंग ऑयल। बाकी चावल जो है आपके अकॉर्डिंग, जितने आपके चावल होंगे फैमिली वालों के हिसाब से, उस हिसाब से आपको पानी ऐड करना है। अभी यहाँ पर चावल देखो कितने खुश खुश लग रहे हैं और नाच भी रहे हैं। तो यहाँ पर पानी बस ड्राई हो जाए, और यहाँ पर सीटी जो है एक लग भी गई है। तो अभी चावल जो है अच्छे से बन भी गए हैं, बस थोड़ा सा ही पानी है, और मुझे थोड़ा इसमें नमक कम लग रहा था तो मैंने वो उसमें ऐड कर दिया। चलें जी, राइस तो गर्मा गर्म बन गए और इतनी बढ़िया सी खुशबू आ रही है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। बस इसमें जो है ना ज़ीरे की कमी है। अगर इसमें ज़ीरा डल जाता ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देती। चलो कोई बात नहीं, समटाइम्स इट हैपेंस। अब 4 विज़िल आ गई है। उसके बाद मैं इसका निकाल रही हूँ प्रेशर। प्रेशर निकालने के बाद चलो दाल को चेक करते हैं। अगर इसी प्रोसेस में आपकी दाल अगर कच्ची हो जाती है तो एक आध आप सीटी दे सकती हो, और उसका प्रेशर जो है निकाल देना। यहाँ पर दाल जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। जैसे गली हुई दाल होती है ना, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, जैसे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। अब मैं इसमें टेस्ट डालने के लिए दाल मसाला ऐड कर रही हूँ, वो भी शान का दाल मसाला जो है ना वो बेस्ट है, और मुझे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैंने 1.5 चम्मच जो है शान का दाल मसाला ऐड किया हुआ है। याद रखना कि मैंने रेड चिली पाउडर जो है थोड़ा सा कम ऐड किया था, और दाल मसाला जो है थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है, ताकि दाल में जो है एक अच्छा सा बढ़िया सा टेस्ट आए। और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दी थी, वो ऑप्शनल है क्योंकि दाल मसाले में हर मसाला ऐड हो जाता है।
अभी मैंने जो है दाल को टेस्ट किया एंड ये तो बहुत ही बढ़िया बनी हुई है और साथ ही साथ लुक एट दिस, ये कितनी अच्छी लग रही है और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अभी जितनी आपको थिक चाहिए या ड्राई चाहिए आप चने की दाल, उस हिसाब से थिकनेस जो है बनाए रखना। और उसके बाद टेस्ट के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है गरम मसाला। लास्ट में मैं टेस्ट के लिए गार्निश के लिए हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। एंड लो जी, चने की दाल गर्मा गर्म जो है वो रेडी हो गई है। राइस भी रेडी हो गए थे। मेरा भाई जो छोटा है वो राइस नहीं खाता, उसको राइस जो है अच्छे नहीं लगते, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ रोटी। और बाकी जो हैं वो दाल चावल ही खाते हैं, तो बस उसके लिए मैं रोटी बना रही हूँ। एंड ये रहा हमारा लंच। चने की दाल रेडी हो गई है और चावल भी रेडी हो गए हैं। था ना बहुत ही इजी प्रोसेस, बहुत ही सिंपल है, इजी है। जो बिगनर होंगे ना वो भी इजीली बना लेंगे अगर आपने यही प्रोसेस डाल दिया। सारी घर में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने वही ऐड किए हुए हैं, कोई मैंने एक्सपेंसिव चीज़ इसमें ऐड नहीं की है। एंड ये देखो खुशबूदार बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस जो है चने की दाल रेडी हो गई है। अब तो मुझसे भाई कंट्रोल भी नहीं हो रहा। यहाँ पर मैंने सैलेड भी जो है कट करके रख दिया था और साथ ही साथ इसके साथ अनियन और लेमन। दिस इज़ अ बेस्ट कॉम्बिनेशन, सच कहती हूँ। चने की दाल और ज़ीरे वाले चावल हो और उसके साथ साथ प्याज और लेमन का तड़का हो ना, तो भाई क्या ही बात है। ये एक ढाबे वाला स्टाइल लगता है और खाने में इतनी टेस्टी लगती है ना, मैं आपको क्या बताऊं। अब भाई मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, सो मैं अपना लंच जो है आप लोगों को दिखा रही हूँ और मैंने रेसिपी भी जो है आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे बताएं कि नेक्स्ट रेसिपी या वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। और मुझे जो है कमेंट भी कर दिया करें, मुझे खुशी होती है। आपकी कमेंट जो है मेरे लिए एक बड़ी मोटिवेशन है। सो अभी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा और ये देखो मैं तो खा रही हूँ। वाओ, इतनी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनी हुई है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। एक दफ़ा गाइस घर पे ज़रूर ट्राई करना। जो लोग नहीं खाते ना वो भी खाना शुरू कर देंगे और आपको होटल या ढाबे पे जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये फुली 100 आउट ऑफ 100 है। सो बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।